का मतलब है बॉर्न विनर होना, क्योंकि उसको जन्म देने के लिए निकाला गया है। तो जो इंसान जन्म दे रहा है उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। आज की डेट में अगर मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ तो मेरा डर निकल गया। जिस वक्त मेरा डर निकल गया उस वक्त मैंने वो काम कर दिया अनस्टॉपेबल होके, जो शायद कोई नहीं करना चाहता। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो ना अपने साथ, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो एक बेसिक मैं कहती हूँ चॉकलेट की फॉर्म में हो, या हमारा आज टॉक शो की फॉर्म में हो, या हमारा बुक की फॉर्म में हो, हम उसको आगे सेल नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रोफेशनलिज्म वर्किंग एंटरप्रेन्योर्स का एजुकेशन के साथ आ जाता है ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग लोगों को सिखाते हैं वो चीज और आपकी एजुकेशन जब मिक्स होती है ना, तो आपका बच्चा जो एक्चुअली में इस देश का भविष्य है ना, वो आगे निकलता है। सत श्री अकाल जी, मैं सुमन रूपराय ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ। ਤੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਲਿੱਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸੰਗੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਅਰਬਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂਟਰ ਐਕਸ ਵੂਮਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਂਟਰ ਐਕਸ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਲਿੱਤੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਸੰਗੀਤਾ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संगीता जी, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे, और आपसे बात करके तो वैसे इतना मन खुश हो गया है। आपने पहले ही प्लेटफॉर्म वो होता है ना, गुलाबों के साथ सजा दिया है मेरे लिए कि बस अब बैठ जाओ, मैं ध्यान रखूंगी। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੂਮਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੂਮਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀ ਤੇ ਉਹ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਹਜੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਹਨਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਇੰਸਪਾਇਰ them। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੌਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਬਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ। अगर हम इससे स्टार्ट करें तो मैं दिल्ली बॉर्न हूँ और अब फरीदाबाद बेस्ड हूँ, और बाय प्रोफेशन मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। एंड मैंने पीएचडी इंटीरियर डिजाइन डिजाइन आर्किटेक्चर में करी हुई है यूएसए से। एंड मेरे को 22 साल हो गए हैं काम करते हुए अपनी लाइन में। और इसके अलावा जो मेरा मेजर कंसर्न रहता है वो अब मेंट्रिक्स वुमेन के साथ रहता है एज नेशनल प्रेसिडेंट, जहाँ पे हम लोग वुमेन को वुमेन के साथ कनेक्ट करते हैं ग्लोबली। और तीसरा हमारा मेन कंसेप्ट रहता है, जो मेन मेरा फोटे रहता है उसके अंदर, मेंट्रिक स्कूल ऑफ लर्निंग के साथ डिजाइन थिंकिंग मेरा एक स्ट्रॉन्ग फोटे है, जिसमें हम बुक्स भी ऑथर कर चुके हैं। और हम कोशिश करते हैं कि बच्चे, स्टार्टअप्स, न्यू पीपल हु आर ट्राइंग कि वो कुछ करें अपनी जिंदगी के अंदर, उनको डिजाइन थिंकिंग समझाएं। क्योंकि डिजाइन थिंकिंग माइंड मैपिंग होती है, तो इट स्टार्ट्स टीचिंग यू कि आप कोई भी चीज सोच रहे हो, ढूंढ रहे हो, कर रहे हो, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो ताकि वो सही शेप ले सके। तो एजुकेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड व्हाट वी हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ अस। एंड बाकी बहुत ज्यादा टाइम अब आज की डेट में निकल जाता है एजुकेशन के साथ, क्योंकि अब अर्बन इंटीरियर्स 22 साल से ग्रो कर चुका है, ऑटो मोड में चला गया है। अब एजुकेशन में ज्यादा ये लगता है कि सिनेरियोज चेंज हो गए हैं। बच्चों से बात करो, बच्चे कई बार मेरे को ऐसा लगता है एक जनरेशन डायरेक्शन लेस हो गई। स्कूल कॉलेज के बिना, क्लासरूम्स में जाने के बाद दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे आर जस्ट फॉलोइंग जो एक बेसिक रूल बनाया जाता है।
तो अब जब वो वापस बाहर निकल कर आएंगे फिर उनको एक नई दुनिया मिलेगी। सो वी आर ट्राइंग अप कि वो जो गैप उनके बीच में आया ना वो कवर अप कर दें। हम्म। सो इसी के ऊपर सारा ध्यान रहता है और जितना काम कर सकते हैं इसके ऊपर कर रहे हैं। मतलब तो अब कई बारी अगर आप मुझसे पूछो, हकीकत में मुझसे कोई पूछता है ना चलते हुए आप क्या करते हो, मैं ये पूछती हूँ आपको अपने लिए क्या चाहिए आप बताएं, हम कर देंगे। सो हम वो कोशिश कर रहे हैं रास्ता बनाने की कि जहां किसी और की जरूरत पूरी हो जाए, कि हम अपने आप को उतना पॉलिश कर लेंगे कि आप पॉलिश हो जाए। पहले तो आप घरों के डिजाइन कर रहे थे, इंटीरियर डिजाइन कर रहे थे अंदर से, है ना? फिर आप उनमें रहने वाले लोगों को डिजाइन कर रहे हैं अभी ना, उनका फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं, उनमें जो बच्चे कोशिश यही है, उनमें कोशिश हो यही रहे है हैं। क्योंकि क्योंकि घर डिजाइन करते करते ये चीज समझ आ गई कि लोग घर में रहना तो चाहते हैं बट घर में रहने के लिए टाइम ही नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, डिजाइन नहीं है लाइफ का। हर कोई इंसान भागना चाहता है लेकिन पहुंचना कहाँ चाहता है ये नहीं पता। तो हम उनको ये समझा रहे हैं कि पहले आप अपना गोल सेट कर लो। बहुत पुरानी कहावत है ना, एक अगर मूर्ख इंसान को प्लान होगा ना तो वो बहुत सक्सेसफुल है, रादर देन एक जीनियस जो बिना प्लान के चल रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज पे पहले सबको वो बातें समझाने की कि जिन चीजों की जरूरत है पहले उन्हें पूरा करें, खुश रहें, अपने साथ टाइम व्यस्त करें, उसके बाद आगे जाएं। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है सुमन जी, अगर बार बार ये बातें ना याद दिलाई देना, आप दुनियादारी में इतना खोते जाते हो कि आपको यही चीजें भूलनी शुरू हो जाती हैं। एंड बहुत बारी ऐसा होता है हम बिजनेस को करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। मैं बिजनेस कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है आप बिजनेस करिए एथिक्स के साथ, मॉरल वैल्यूज के साथ, क्योंकि जो हम करेंगे वही हमारी आगे की जनरेशन सीखेंगे। तो जो हमारे को एग्जाम्पल सेट करने हैं ना वो हमारे को अडेप्ट करने पड़ेंगे और वही इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, तभी वो आगे की चीजें, आगे की जनरेशन को ठीक करेंगी, तभी हमारी कम्युनिटी स्मूथ चलेगी। बिल्कुल सही है। घर घर की डिजाइनिंग जो अच्छी सी करनी है, इतना सुंदर घर बनाना है, अगर उसमें रहने वाले लोग उनकी सोच सुंदर ना हो तो फिर घर तो सुंदर वैसे भी नहीं लगना, है ना? यू आर घर राइट। का मतलब क्या होता है, आपने इतने साल एक सपना देखा होता है कि मेरा घर ऐसा हो, एक यही सपना होता है ना सबका। अल्टीमेटली आप जब उस सपने को पूरा कर रहे होते हो हमारे साथ एक एज अ प्रोफेशनल, अगर मुझे समझना है तो मैं डिलीवर नहीं कर सकती, कल को आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं 5 साल बाद मुड़कर देखूं वो मेरा बनाया हुआ घर कहाँ गया, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। सही। अच्छा नहीं लगेगा, नहीं सही बात है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपने वाकई में नींव खड़ी करी है तो उस नींव को ऐसा खड़ा करो कि उसमें रहने वाला भी और उसको बनाने वाला भी और जो लोगों ने हमारे साथ टीम की तरह काम किया वो भी, वो सारे के सारे ग्रो करें। सारे के सारे तो करें या सही बात कही बिल्कुल आपने। अगर हम इकट्ठे इकट्ठे ग्रो करेंगे ना सारे, तो जो ये होती है ना जेलस की भावना होती है कि वो मेरे से ऊंचा है, वो मेरे से नीचा, हम सारे बराबर हो जाएंगे ना, ऐसी सोच। नहीं, आप ये सोच लो, अगर आप ये सोचते हो कोई आपसे ऊंचा या नीचा तो फिर आपसे भी ऊपर दुनिया बैठी है। सही बात है बिल्कुल। अगर आप उस श्रेणी में नहीं डालना चाहते अपने आप को, अपनी कैटेगरी में, तो फिर आप अपनी सोच मत लाओ। फिर जो बाय चांस आपसे ऊपर बैठा है जिसको लगता है, वो भी आपको उस कैटेगरी में नहीं डालेगा, क्योंकि वो सोच आपके अंदर नहीं है तो वो उनके अंदर नहीं आएगी, चाहे वो उस डर के मारे ना आए कि आपने उनको इतनी रिस्पेक्ट दे दी। तो ये तो थॉट प्रोसेस है थॉट कि प्रोसेस। आपने अपने थॉट को कितना ज्यादा फिल्टर करके अपने लिए खड़ा किया है, कि आपने जो ऑडियंस चूज करी है आपको सपोर्ट करेगी, वो कितना ज्यादा मॉनेटरली और इमोशनली आपको सपोर्ट करती है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ? स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई मेरी। अच्छा। हम छोटे थे तो सारे साइंस प्रोजेक्ट्स बहुत बनाते थे, तो मॉडल मेकिंग एक हमारा बड़ा कोर रहा है हमेशा, बायो के प्रोजेक्ट्स बनाए, स्कूल में एग्जीबिशंस है तब बनाए। तब एक बारी मैंने फर्नीचर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया, छोटा सा, बहुत छोटा सा एक रूम बनाया एंड मॉडल मेकिंग करी थी, फर्नीचर बनाया, सीढ़ियां बनाई। किसी फ्रेंड को पसंद आ गया, उनकी मदर ने हमारे को ऑफर करी
पर्सनली मुझे कि हमने एक रूम करना है, आप इसको डिजाइन करने में हेल्प करो। एंड ट्रस्ट मी, मैं 98 की बात कर रही हूँ, 1998 की। इंटीरियर डिजाइनर्स नहीं होते थे इतने। हम्म, उन्होंने मुझे 5,000 रुपीज अमाउंट दिया, उन्होंने मुझसे अपना ड्राइंग रूम बनवाया, हम्म, और वो जर्नी आज ऐसी शुरू हुई कि आज तक वो ड्राइंग रूम तो चेंज नहीं हुआ। शायद मैंने उसके बाद उनके 50 प्रोजेक्ट्स और कर दिए होंगे। हाँ, दैट्स नाइस। तो ब्यूटी लाइफ की ये है। हम्म, मुझे इस बात पे इतना प्राउड फील होता है अपने साथ कि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं आज तक, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, कलीग्स है, वो ये हंसते हैं मेरे ऊपर कि अगर हमारे घर का एक कील लगा हुआ है और अगर संगीता ने आके बोल दिया ये नहीं हटना, तो वो कहते हैं हम उस कील को नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे, लेकिन हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है जिस दिन वो हटना होगा ना, आप ही बोलोगे। ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो भी चीज बना रहे हो ना, आपका उतना कनेक्शन दिखना चाहिए उसके साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लाइंट इंपॉर्टेंट। कनेक्शन बहुत जरूरी है ना आपकी फील्ड में, कि अगर आपको क्लाइंट के बारे में पता है या क्लाइंट अगर आप पे ट्रस्ट करेगा हम्म, साइकोलॉजिकली, आपके साथ वो विश्वास में रहेगा कि आप उनका पैसा सही जगह पर लगवा रहे हो, हम्म, और उनको उसके बाद कंफर्ट, खुशी, लग्जरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब कुछ मिल रहा है, दे विल नेवर गो एनीवेयर। और हम्म, हमारी लाइन में ना, अगर हम आपके और अपने घरों की बात करें, हम्म, मेंटेनेंस एक इतना बड़ा पॉइंट है जिससे सब डरते हैं। हम्म, जो हमारे को लगता है कि हम कितना भी हायर कर लें हेल्थ सपोर्ट स्टाफ, लेकिन हमारे को उससे डर लगता है कि उनको भी तो मैनेज करना पड़ेगा, हमारी भी तो स्पेस जाती है, चाहे वो सोशल लाइफ में जाए, चाहे पर्सनल लाइफ में जाए। लेकिन अगर उनको ये पता है कि हमारा डिजाइनर हर एक उस चीज की ध्यान रख रहा है कि हमारे को मेंटेनेंस कम पड़े, हमारी चीजें, मैं कहती हूँ आप कितना मर्जी खर्च करना चाहो, कहीं ना कहीं तो आपका बजट आ जाता है। आप 5 रुपए में भी काम कर सकते हो, आप 5 लाख में भी कर सकते हो, 5 करोड़ में भी कर सकते हो। या फिर वो आपके सपनों की दुनिया है। हर इंसान कमा क्यों रहा है? खर्च करने के लिए। खर्च कहाँ करता है? अपने सपनों पे, अपने घर में, अपने बच्चों के कंफर्ट पे, उनकी एजुकेशन में। हम वही कर रहे हैं कोशिश पूरी कि आपका घर, आपकी एजुकेशन, आपके बच्चे मॉरली आपको अपने आसपास दिखे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इंटीरियर ये स्टार्टिंग था आपका, तो आज आज तो आपकी बहुत बड़ी टीम होगी ना आपके साथ जुड़ी हुई। हाँ, टीम बहुत बड़ी है। कोविड के टाइम हमने थोड़ा सा डिसॉल्व ऐसे किया क्योंकि हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया, क्योंकि बहुत सारी टीम डिस्पर्स हुई जाने के लिए, क्योंकि यहाँ रुक नहीं पाए किसी वजह से, उनकी अपनी बैक फैमिलीज भी हैं जिनको वो छोड़कर रह रहे थे। सो देन वी हैड टू हायर न्यू टीम्स। पहले हमारे पास परमानेंट लेवल पर रहती थी, बट नाउ एवरीबॉडी इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेवल। हाँ जी, दैट्स गुड। सो बीइंग मेंटरेक्स वुमेन की जो चेयरपर्सन भी हैं आप, है ना, उसके अलावा ये जो कर रही हैं, इसमें क्या क्या कर रहे हैं आप फिर? इस मैम हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास ना राइट डॉट्स कनेक्ट हो जाए, कि आज जैसे मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, कल मेरी वजह से आपके साथ एक और जुड़ जाए। ओके। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे राइट डॉट्स कनेक्ट हो, ताकि कम्युनिटी में राइट मैसेजेस जाएं। जो कुछ वाकई में अपने लिए और समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उनको क्लैरिटी आए कि उनका वजूद कितना स्ट्रांग है, कि वो आज एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं। बिल्कुल। उनको अपने ऊपर क्वेश्चनेबिलिटी नहीं हो, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूं, तो मेरा डर निकल गया। हम्म, जिस वक्त मेरा डर निकल गया, उस वक्त मैंने वो काम कर दिया अनस्टॉपेबल होके, जो शायद कोई नहीं करना चाहता था। तो वो हिम्मत बटाने वाली बात हो जाती है तो आप कि कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन हमारा जो है ना, कि हम अगर कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे के साथ, है ना, हम लोगों को, जैसे आपको मेरी जरूरत का पता लग जाए, मेरे को आपकी, है ना, सो इट्स लाइक ए नेटवर्किंग है आपका, है ना, का नेटवर्क नेटवर्किंग के ना बहुत एंटरप्रेन्योर्स है ना पॉजिटिव जो भी है। एस्पेक्ट्स होते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। पहले नेटवर्किंग को समझा जाता था सिर्फ रीसेलिंग, फिर नेटवर्किंग को समझा जाने लगा बिजनेस नेटवर्किंग, फिर नेटवर्किंग को समझने लगा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, कि आप वर्ड ऑफ माउथ से उन्हीं को प्रमोट करोगे जहां आपको पता है आपका नाम नहीं खराब होगा। या अल्टीमेटली डर अंदर सबके पास है, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप
उस तरीके से जुड़ें कि आपके अंदर से पहले तो डर निकले, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कम्युनिटी जहाँ पे डर की जरूरत नहीं है। वो हमारा एक भ्रम है जो हमने खुद बना दिया है, क्योंकि हमें डर लगता है, डर सामने वाले को नहीं लगता। वो तो आप पे विश्वास करके आया है, इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसके लिए अच्छा करोगे। डर हमारे अंदर होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं पहले आपकी ब्रेन की मैपिंग वैसी हो कि आपने किसी से डरना नहीं है, ट्रस्ट करना है। और हर चीज का क्रस कहाँ पर है? लॉयल्टी में, अवेलेबिलिटी में और आपकी सस्टेनेबिलिटी के अंदर। बिल्कुल। अगर आप किसी ब्रांड के साथ लॉयल हो, आप हमेशा खड़े रहोगे, ब्रांड आपको हमेशा ग्रो करेगा। आप अवेलेबल हो किसी भी टाइम, किसी भी सूरत में, आपको कभी ब्रांड खराब नहीं करेगा। और आपसे बड़ा आपके लिए ब्रांड कोई नहीं है, ये बात क्योंकि तो जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो ना अपने साथ, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो एक बेसिक मैं कहती हूँ चॉकलेट की फॉर्म में हो, या हमारा आज टॉक शो की फॉर्म में हो, या हमारा बुक की फॉर्म में हो, हम उसको आगे सेल नहीं कर सकते। सेल मीन्स अगर करने का हम मतलब अपने हर आप वक्त को मॉनिटरी शो ही नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल। अगर सेल करने का आप वक्त हर वक्त मॉनिटरी नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। सेल करने का मतलब होता है एक लिंकेज रखना कि शायद मैं आज आपके काम एक दिन में ना हूं, बट 6 महीने बाद आ जाऊं, 1 साल बाद आ जाऊं, बट ये ट्रस्ट होगा, लॉयल्टी होगी, तो ये होगा जरूर। बिकॉज आई हैव सीन दिस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली। मेरे पास वो लोग आए हैं जिन्होंने बोला संगीता जी हमने आपके प्रोजेक्ट की हाउस वार्मिंग पे ये काम देखा, हमें पसंद आया, 6 साल से आपका नंबर हमारे पास सेव्ड है, बट वी वर वेटिंग कि जिस दिन हम करेंगे आपको बुलाएंगे। तो मेरे को लगता है जब जब वो बात आती है ना आपके पास, तब आपको लगता है कि अगर आप इतना सस्टेन कर पाते हो किसी के दिमाग में, दैट इज योर रियल विन। सो सही दैट शोज कि आपकी अवेलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, मेंटल रिटेंशन कितनी इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। सही बात है, बिल्कुल। हाँ। फिर इन लर्निंग भी कर रहे हैं ना, मैट्रिक्स इन लर्निंग के डायरेक्टर है ना? हाँ जी मैम। मैम उसमें क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है, हम एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। न्यू एज लाइफ स्किल्स हैं और डिजाइन थिंकिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। डॉक्टर मनीष जिंदल, डॉक्टर नैन्सी जुनेजा की अंडर लीडरशिप के अंडर ये प्रोग्राम पूरा चल रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम्स हो ना, वो इतने अपग्रेडेड हो कि पेरेंट्स को रियलाइज हो कि अगर एक बच्चे को 2.5 साल की उम्र में आप एक बात इनक्यूरेट करनी शुरू कर दोगे ना कि इस चीज की जरूरत पड़नी है, तो जब तक वो 8 या 9 साल में पहुंचे तो उसको समझ आ जाए कि मैंने सही चीज सही एज पर सीख ली है। क्योंकि हम लोग कई बार क्या है, बचपन को ना लाइटली ले जाते हैं। लाइटली ले जाते हैं। अगर आप, एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एज अ मदर टू मदर, अगर आप बच्चे को ये वर्ड नहीं सिखाते ना कि झूठ एक वर्ड है, और आप उसको ये बोलते हो गलत बात नहीं करनी है, तो वो झूठ वर्ड कभी नहीं सीखेगा। डिक्शनरी हमारी फॉर्मुलेट करी हुई है। अगर हम यही बात उनको बोलते हैं कि आप सही बात करो, तो कल को 20 लोगों के बीच में बच्चा अगर आपको बोलता ना मम्मा आपने मेरे साथ सही बात नहीं करी है, तो इसका मतलब आपने झूठ वर्ड नहीं सिखाया, तो आप इंसल्टिव फील नहीं करते हो। तो जो ये डिक्शनरी बनाना है ना, वो एज एजुकेटर, एज पेरेंट्स, एज मेंटर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रोफेशनलिज्म वर्किंग एंटरप्रेन्योर्स का एजुकेशन के साथ आ जाता है ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग लोगों को सिखाते हैं वो चीज और आपकी एजुकेशन जब मिक्स होती है ना, तो आपका बच्चा जो एक्चुअली में इस देश का भविष्य है ना, वो आगे निकलता है, सही जो हमारे को जरूरत है। जरूरत है आज की। क्योंकि हमारे को उनको कहीं देखना है, इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए। और अल्टीमेटली अगर उन्हीं को नजरअंदाज कर देंगे तो जवाबदारी किसकी है? एंड ऑफ द डे, स्टार्ट ऑफ द डे, क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम अस, एंड्स एट अस। तो हमारे को रिस्पॉन्सिबल होना हमारा फर्ज है, किसी और का नहीं है। और आज आप जो ये मुहिम कर रहे हो, या मैं बात करना चाहती हूँ, क्यों करना चाहते हैं हम? हाँ सिर्फ इसलिए बिल्कुल। ना कि जागरूकता लानी है। या जागरूकता लानी है।
आप क्योंकि हमें ह्यूमन कहीं ना कहीं लगा आप जरूरत है। हरियाणा के प्रेसिडेंट भी है ना ह्यूमन राइट्स सेल के, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स ऑल के, इंडिया बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स के, है ना मेरे प्रेसिडेंट। पास मैम इतने मतलब कई बारी ऐसे लेवल के इश्यूज आ जाते हैं, केसेस नहीं बोलूंगी, कि कई बारी ऐसा लगता है कि लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, हम तो फिर वैसी जिंदगी जी रहे हैं जो ऊपर वाले ने हमारे को फिर कोशिश करी है कि हम अपने ऊपर है। और इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर, इतनी छोटी छोटी बातों पे, सिर्फ क्यों, क्योंकि उनको ये समझाया नहीं गया कि कम्युनिकेशन रखा जाए। आप आज रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी देखोगे, आप काउंसलिंग भी देखोगे, आप सारी चीजें देखोगे, लेकिन वाकई में जितने ये प्रोफेशंस आ गए हैं, हमारी सोसाइटी ने अगर इनको क्रिएट किया है, तो प्रॉब्लम्स भी तो हमने ही क्रिएट करी हैं। सही है। नीड क्रिएटर भी हम है, गिवर भी हम है, टेकर भी हम है। टेकर भी हम ही सब। प्रॉब्लम कहाँ है? एक छोटी सी अगर समझ आ जाए किसी को एजम्पशन करने में, सामने वाला क्या सोचेगा? ये भ्रम की सोचते जिंदगी। रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कम्युनिकेशन करने से डर गए, और पूरा घुमा के क्रस कहाँ आया? फिर हम पे आया। हमने क्या सीखा, हमारे दिमाग ने क्या बोला, हम आगे क्या उसको प्रोट्रे करना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है। बड़ी सिंपल शब्दों की जिंदगी है, कॉम्प्लिकेट किसी ने भी नहीं करी है। अपने आप करिए हमने। क्योंकि हमारे को एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि शायद और अच्छा हो जाए। अच्छे की परिभाषा बता दो फिर आप। वो भी नहीं पता। नहीं पता। आपको कुछ चाहिए, आप उतना काम कर लो कि आप अपने आप को गिफ्ट कर लो। आप क्यों डिपेंडेंट हो किसी और पे? और अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आप मत सोचो कि आप वो डिजर्व करते। किसी ने किसी को कुछ नहीं सिखाया। हमारे ब्रेन ने सिर्फ हमारे को सिखाया कि खुश रहो, हम उसको छोड़ के बाकी सारे काम करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चनेबिलिटी हमारे को अपने साथ, अपने समाज में खुद करनी पड़ेगी। और जितना हम लोग जैसे हम एक बिजनेस प्रोग्राम में बोलते हैं ना, आप सर्वे करो बिजनेस प्रपोजल बनाने के लिए, मैं कहती हूँ आप सेल्फ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करो अपने आप को, आप अवेयरनेस ले आओ, आप एक दूसरे से बात कर लो। क्यों नहीं करते? कौन रोक रहा है आपको? सामने वाला क्या करेगा? आप मेरे को एक बात बताओ, ना ही तो बोलेगा आपको, नेक्स्ट पे मूव कर जाओ। इतनी बड़ी दुनिया में आप एक इंसान के ऊपर कैसे रुक के रह सकते हो? आगे देखो। ये बोलना कि स्काई इज नॉट द लिमिट, हम अनस्टॉपेबल, और फिर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। फुल स्टॉप ही दिखता है हर जगह, हमें फुल स्टॉप ज्यादा दिख रहा है आजकल। क्यों? क्वेश्चनेबिलिटी तो अपने साथ करनी चाहिए ना हमारे को। ये अपने से ही सोचोगे ना, अपने से ही सोच, अपनी सोच का और ही आप है। ये समझो, कई बारी ना मेरे साथ कभी कोई कपल्स बात कर रहे होते हैं, कोई बात हो गई, कुछ हो गया, मैं ये कहती हूँ कि आप लोग कभी भी मैं आज एक लाइव एक प्रोग्राम सुन रही थी, आई रियलाइज्ड एंड आई सेड कि कम्युनिकेशन के ऊपर बात हो रही थी, देन आई रियलाइज्ड कि अगर एक कपल को, एक फ्रेंड को, या आप और मैं हैं जैसे बात कर रहे हैं, कोई भी किसी स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो जाए, अगर आपको ये चीज एक बेसिक सी एक्टिविटी समझ आ जाए ना, तो आप ये देखना आपका रिलेशनशिप कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी स्पोर्ट्स के अंदर उतनी ज्यादा लगाते हो कि आपका माइंड थकता है। अल्टीमेटली सुमन जी, गोल हमारी लाइफ का अपने माइंड को थका के सिर्फ आराम देने का होता है। जो हम लोग इमोशनली करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिजिकली हम लोग एक्टिविटीज में बैडमिंटन खेलें, डांस करें, योगा करें, जुम्बा करें, उनको सबको छोड़ के बाकी कर रहे होते हैं। बैठ के सोच रहे होते हैं, इधर से सोच रहे हैं। हाँ, और अगर आप वही चीजें बॉडी के साथ थका के ढंग से करो, अच्छी एक्टिविटीज में जिनमें आपको खुशी मिलती है, आप अभी अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लो, यू वुड नॉट नीड एनीथिंग एल्स।
मेरे पे तो यही लागू होता है, मैं तो जब सैड होती हूँ तो आई प्ले सॉन्ग्स। मेरे पे होता है, सब पे होता है। सब पे होता है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ना उम, मस्त कहीं न फील। कहीं झिझक जाते हैं इन हुँ। बातों को एक्सेप्ट करने से पब्लिकली। पब्लिकली सोचते हैं कि क्या सोचेंगे कि इतनी एज इसकी हो फिर गई है, असम्पशन आ गई ना, 40 देखिए से अबव है, देखो इतनी पे चिल्ला के गाने सुनती आपके मन में भी वही चल रहा होगा, है, मेरे मन आउट में ऑफ भी वही माइंड। चल रहा होगा। आपके मन में भी वही चल रहा होगा, मेरे मन में भी वही चल रहा होगा। मैं तो लोगों की बात बोली है, मैं तो नहीं सोचती ऐसा कुछ। आप नहीं, आप समझे नहीं, हुँ, हम जनरल कैटेगरी हैं अभी। हुँ, 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 अभी हम वो हैं जो हम सिखाना चाह रहे हैं या हम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। हुँ, कहीं न कहीं अगर हम भी परेशान होते हैं, तो हम भी एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। हुँ, हम कोई और तरीका ढूँढ लेते हैं अपनी एनर्जीज़ यूटिलाइज़ करने का। तो हुँ, बहुत सही फ़र्क बात है, पड़ता है इन चीज़ों सही से। बात है, सही बात है। ਸੋ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਈ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਪਰ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ आपको पता है आज हम लोग कहीं खड़े थे पार्क में ना पिजन्स का ऐसे बर्ड्स उड़े, जाके फिर बैठ जाएँ, उड़े फिर जाके बैठ जाएँ। हमारे एक बहुत अच्छे क्लोज़ हैं, वो भी बात कर रहे थे कि हमने पढ़ाई करी, हमने सीखा, हमारे पास कितना सपोर्ट सिस्टम है, हर चीज़ का, जो चाहिए हमारे को। मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बैंक भी लोन देने के लिए आपके पास खड़ा हुआ है। लेट्स टॉक प्रैक्टिकल, ठीक है? पक्षियों के पास क्या है? फिर भी जितनी बारी आप उनको उड़ान भरते हुए आसमान में देखोगे, आपकी बात पे आ रही हूँ मैं, आपके नाम के ऊपर प्रोग्राम का भगवान के। नाम अंबरा की है। आप ये देखो एक ही डिज़ाइन में उड़ेंगे, एकजुट उड़ेंगे और एक बारी आएँगे, फिर जाएँगे, फिर आएँगे। कौन से स्कूल गए, कौन सी यूनिवर्सिटी गए, कोई कुदरत ने सिखाया ना। बिल्कुल। तो कई बारी ना छोटी-छोटी खुशियाँ हमारे अंदर ही हैं। हम उनको नज़रअंदाज करके उन बड़े मैप्स के पीछे जा रहे हैं, जिन मैप्स की एक्चुअली में लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्वेश्चनेबिलिटी सिर्फ़ अपने साथ करनी है और किसी के साथ नहीं करनी है। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਰਿਕਸ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵੂਮਨ ਮੈਂਟਰਿਕਸ ਵੂਮਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਰੋਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਰਥ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਬੌਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਪੇਨ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਹਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਪੈਰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ करना चाहिए लेडीज ਨੂੰ? पता है हम सबसे अच्छा हमारे साथ क्या है लेडीज़ के साथ, हम लोग ना इमोशनल भी बहुत हैं, प्रैक्टिकल भी बहुत हैं और कहीं न कहीं ना अ, हमें ना समझ होती है कि वक़्त गुज़र जाएगा और औरत की ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है? उसे पता अंदर होता है, लेकिन अगर एक दूसरी औरत उसको सहारा दे दे ना तो वो निकल जाती है ये और ये रिस्पॉन्स। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब बेटी हो, आपने पढ़ाई करी, आपको बोला गया आपने शादी करनी है। एक पौध होती है ना, उठाई, उसकी जड़ को बोला गया दूसरी जगह लगाओ। वो जड़ वहाँ हुई, उस जड़ ने आगे फल दिए। ज़िंदगी यही है। 36 से 40 इयर्स की एज तक औरत अपना वजूद बनाने में लगी होती है, जो उसको पहचान की फॉर्म में दिया जाता है। अब वो कितनी जल्दी अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करती है
और उसके आसपास रिलेशंस की फॉर्म में, फ्रेंड्स की फॉर्म में कितने ही सुंदर रिश्ते होते हैं। आप जितना अपने आप को ऑर्गेनाइज और स्ट्रिक्ट रखोगे ना, आपको कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हम टूटने के लिए आए नहीं हैं। औरत का मतलब है बॉर्न विनर होना, क्योंकि उसको जन्म देने के लिए निकाला गया है। तो जो इंसान जन्म दे रहा है उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। सही बात है। तो अगर हम टूटते हैं, फिर गलती किसकी है? हमारी। कोई टूट रहा है, आप उसका हाथ पकड़ो। कोई बढ़ रहा है, आप उसका हाथ पकड़ो। कहीं कुछ नहीं जाने वाला, कहीं कुछ नहीं जाने वाला। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, और ये मैं आपको अपने सेल्फ एक्सपीरियंस फैक्ट से बता रही हूँ। क्योंकि जिस वक्त एक औरत ने अपने अंदर से डर निकाल दिया ना कि वो कुछ खो देगी, उसको कुछ छोड़ के नहीं जाता। ये सिर्फ एक समझने का फेर है। एक थिन थ्रेड लाइन होती है ना, हेयर लाइन बोलते हैं हम, उस पार चले जाओ या इस पार आ जाओ, बस वही है और कुछ नहीं है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। अच्छा, आप ये बात भी देखो। ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਡੋ, ਹਨਾ? ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ हाँ, ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ इकट्ठे ਦੇ ਵਿੱਚ उड़ो। ਉੱਡਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। हाँ, इकट्ठे उड़ो। और आप ये देखो, अगर आप सृष्टि की बात करते हो, नेचर की बात करते हो, मैं अगर अपनी बात करूं, हम लेने वाले बने तो सृष्टि के पास सब कुछ ही देने को। सृष्टि ने हमसे कुछ नहीं मांगा आज तक। नहीं मांगा। वो हम कहती है आप लेने वाले सांस बनो। दिए दे लेने को, देखो ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें, सृष्टि कितना कुछ दे रही है, हम जिंदा तभी हैं। हम लेने वाले बन पा रहे हैं क्या? नहीं, वी आर डिस्ट्रॉइंग दैट टू। हम लोग तो बस कुदरत को भी छेड़ा-छाड़ी करके इतना कुछ हो रहा है। वी आर रिस्पॉन्सिबल, एक्चुअली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाँ, एवरीथिंग। क्योंकि ये क्वेश्चनेबिलिटी सिर्फ हमारे को अपने साथ करना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। बस दैट्स इट। और कम्युनिटी हमारी इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप ऐसा जो आप प्रोग्राम कर रहे हो, हमें कोई एक दिन गलत कह देगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ, और मेरे को ये ना कुछ बातें बार बार बोलने में दिक्कत नहीं होती। 5 लोग होंगे जो आपसे इंस्पायर होके करेंगे, 5 होंगे जो आपसे जेलसी में करेंगे। अल्टीमेटली सुमन जी 10 लोग करेंगे ना, आपका उद्देश्य फाइनल हो जाना चाहिए और आप आगे बढ़ जाओ। सही। आप ये मत देखो कि उसका नेट रिजल्ट गया कहाँ पर, अगर क्योंकि आप अगर गिवर बनकर आए हो, तो फिर गिवर बनकर प्रूव करो अपने आप को। इफ एंड बट्स मत करो उसके अंदर। एंड वी ऑल आर वेरी स्ट्रांग, वी ऑल आर वेरी स्ट्रांग। अगर आपने ये बात सोची, आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दे पा रहे हो कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये हमारी खुशकिस्मती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो हिडन आवाज हो जिसने अपने मन का जज्बा निकाला ये बात समझाने के लिए कि वाकई में सोसाइटी की इस चीज की जरूरत है। शायद हम ना कर पाए, क्योंकि हम बहुत चीजों में उलझे रहते हैं। लेकिन आपको क्या इंपॉर्टेंट लगा? उलझे हुए लोगों को अपने पास लेकर आना, ताकि जो उलझना चाह रहे हो वो भी संभल जाए। सही, यही चाहते हैं हम। और बहुत अच्छा चाहते हो आप। यही चाहते हैं कि सारे इकट्ठे इकट्ठे उड़े, कोई जेलस ना हो, सारे एक दूसरे के साथ काइंड रहे, है ना? एक दूसरे को बिल्कुल। सपोर्ट करें, एक दूसरे को हेल्प करें, है ना? सो देन जिंदगी कुछ और ही होएगी ना फिर तो। जिंदगी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है वैसे, सच्ची बात में। बहुत सुंदर है। मतलब आप थोड़ा टाइम अगर अपने आप को दो। मैं सेल्फ लव में बहुत बिलीव करती हूँ, स्ट्रांगली। सेल्फ लव, सेल्फ वैलेंटाइन डे रिस्पेक्ट चल में रहे बहुत हैं बिलीव अभी, करती हूँ। हम लोग तो अपने आप से लव करते हैं बहुत ज्यादा। मैं तो खुद ये मैं बहुत बिलीव करती हूँ इस चीज में, और मैं पोस्ट करती हूँ, मैं किसी से बात करती हूँ, मैं सबको यही बोलती हूँ, पहले अपनी वैल्यू कर लो। जिस वक्त आप अपनी वैल्यू कर लोगे, सामने वाला अपने आप कॉन्फिडेंस में आ जाएगा आपके, और आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिर, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपके साथ आज बात करके। एक्चुअली आई यूज्ड टू स्पीक पंजाबी, मैं पंजाबी बोलती हाँ ज्यादातर, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਹਿੰਦੀ ਟੂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। तो चाहूंगी कि ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਸ਼ੋਜ਼ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ, ਸੋ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅਪ ਕਰੀਏ खुद। अपने लिए जी लें सारे, जिसके लिए आए हैं। और मेरे से अगर आप दिल से पूछो ना, सबसे पहला हमारा काम सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए होना चाहिए, जिन्होंने वाकई में आपको इतनी सुंदर जिंदगी दी है कि आप उसको आगे दे पा रहे हो। तो पहला ग्रैटिट्यूड, पहला आपका फर्ज ना अपने पेरेंट्स के लिए होना चाहिए। आगे जिंदगी में कितने रिश्ते बने, सर आंखों पर है एक तरफ, लेकिन जो एक ये रिश्ता है ना, इसको आप उतना प्यार से निभा लो कि कल को आपको अपने बच्चों से भी मिले ना तो आपको खुशी हो कि आपने ये चीज दी थी, आपको वापस मिल रही है। क्योंकि लाइफ इज अबाउट गिव एंड टेक। मैं आपको प्यार करूंगी, आप मुझे प्यार करोगे, मैं आप पे स्माइल करूंगी, आप वापस स्माइल करोगे। तो जो आगे सिखाना है वही सीखना शुरू कर देना और वही बांट दे। बाकी सब बहुत इंस्पायर्ड है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सबको अंदर से सच बहुत पता है, सिर्फ एक्सेप्ट करके उसको जाहिर एक्सप्रेस करना, उससे डरते हैं। या सच तो सबको पता है, सच है, बस अंदर रखा हुआ कईयों ने, तो कई बाहर हमारे जैसे तुम्हारे जैसे और जरूरत नहीं है, और जरूरत नहीं है, और जरूरत नहीं है। कर जाएंगे कि हमें क्या लेना देना। क्यों नहीं लेना देना? हाउ कैन यू चीट योरसेल्फ? आप अपने आप को चीट कर सकते हो? नो। गरम कोयले पे कोई हाथ रखता है? नो। फिर सही कहा आपने। बिल्कुल। जब आपका दिमाग एक बात के लिए जानता है नहीं करना, तो दूसरी बात क्यों करनी? कोई नहीं आएगा किसी को सिखाने, नहीं है। लोग लोगों को सिखा देते हैं। प्रॉब्लम आपके सामने आती है, खुद सीखना पड़ेगा, खुद का एग्जाम्पल शेयर करना पड़ेगा, अपने बच्चों को साथ शेयर करना पड़ेगा, अपने समाज में शेयर करना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए कि आपसे अगर कोई गलती हो गई है किसी वजह से, कभी भी हो सकती है, तो मुझसे इस वक्त गलती हो रही हो कोई, लेकिन मैं अगर शेयर कर दूंगी, आप नहीं करोगे, बात खत्म। कि अरे संगीता उस दिन उस प्रोग्राम में गई थी, उसने ये बात बोल दी, हमें नहीं बोलनी। चलो आप तो बच गए, आपने नहीं करी, वेरी गुड, कीप दैट लेवल हियर ना। तभी तो कहते हैं राइज अबव ऑल, शेयरिंग इज केयरिंग। दीज आर द रीजंस वी ट्राई एंड शेयर ऑल दिस। सो नाइस टू टॉक टू यू टुडे। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला। तो आई होप बाकी लेडीज कुछ सीखेंगी आपसे। तो थैंक यू वेरी मच। सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक साथ चलना है, एक ही घर है, एक ही परिवार है। कोशिश यही है ना सबकी कम्युनिटी स्ट्रांग रहे। सीखने की इच्छा जरूर अंदर दे भगवान ना सबके, की अंदर से सीखना। हमने प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम भी चल ये जाएगा, आएगी और ये आ रही है, पर उसको ये आएगी और ये आ रही है, क्योंकि सबको ये रियलाइज होने लग गया है कहीं ना कहीं कुछ सालों में सबने वो सारी चीजें छोड़ दी जिनके ऊपर उनको जिंदगी अपनी चलानी थी। और ये चेंजेस आएंगे, ये फॉर श्योर है। हर चीज का एक फेज होता है ना, तो ये फेज भी आएगा जरूर, और ये बड़ा सक्सेसफुल फेज रहेगा आपका। ये प्रोग्राम भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा, और जिस सोच से और सोल से आपने इसको आगे चलाया है ना, 101% लोगों को आज नहीं आएगी, कल आएगी, लेकिन आएगी, जरूर आएगी समझ ये बात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। मिलते थैंक यू ना नेक्स्ट टाइम, कभी फिर जरूर करांगे इंटरव्यू। ਤੇ हाँ ਐਦਾਂ जी ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ थैंक यू सो मच। ਇਨ ਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੀਡ ਕਰਨ, ਹਨਾ, ਸੋਹਣੇ ਬਣਨ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਦੁਬਾਰਾ, ਹਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਭਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਮੋਟਿਵ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਡਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।